गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप वीडियो देखकर भूल जाते हो कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मैं माता की चौकी की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ लड़ी। मैं पहले गई थी छत पे लड़ी को देखने के लिए, लेकिन छत पे बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने सोचा चलो पहले यहाँ चेक कर लेती हूँ, क्या पता यहीं पर मिल जाए मेरे को। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर लड़ी मिल चुकी है, तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं निकाल लूंगी ये लीड, जो कि इसमें 3-4 लड़ी या जितनी भी लड़ी हो, 5-6 लड़ी एक साथ एडजस्ट हो जाती है एक ही स्विच में। और ये है ब्लफ कलरफुल। ये मतलब कि गोल गोल घूमती है, लेकिन बीच बीच में अटक अटक के घूमती है। तो चलो एडजस्ट कर लूंगी मैं इसको भी। तो अब मैं एक और लड़ी निकाल लेती हूँ। एक मैं निकाल चुकी हूँ, मैं एक और निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 लड़ी का यूज करूंगी ज्यादा से ज्यादा, या 3 लड़ी का यूज कर लूंगी, क्योंकि मेरे को कलरफुल बल्ब भी लगाने हैं ना, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है अच्छे से। तो अब मैं इसको वापस से रख देती हूँ। इसको वापस से रख देती हूँ। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या डेकोरेशन का सामान इकट्ठा किया हुआ है। मैं इसको पहले अंदर करके और दरवाजा बंद कर देती हूँ, और लाइटों को उठा लेती हूँ मैं। तो चलो अंदर चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं लाइट कर लड़ी को रख देती हूँ साइड में टेबल पर। और ये है सोफे के, जो कि मैंने धोए थे, बिछाए नहीं है, सूखे नहीं थे, इसलिए अब ये सूख चुके हैं। तो ये है हमारी माता जी, और जो कि पेपर ढका हुआ है। और ये माता जी का नवरात्रे का सामान है सारा। ये अंदर इसके सारा सामान तैयार कर लिया है, लाकर रख लिया है पहले मतलब। और ये है पेड़ पौधे भी लाकर रख लिए हैं मैंने, जो कि मतलब कि चौकी में तैयारी होगी जो जो लगाने हैं मेरे को। ये पटरी है, और ये माता के पर्दे बैकग्राउंड में, जो कि मेरे को डेकोरेशन के लिए पर्दे लगाने हैं। ये फूल है, मेरे हाथ में फोन है, तो इसलिए मैं एक ही हाथ का यूज कर रही हूँ थैली खोलने के लिए। इसके अंदर फूल है 3 तरह के, जो उनसे मुझे अच्छे लगेंगे मैं देख लेती हूँ डेकोरेशन में कौन से अच्छे लगेंगे। तो चलो अब मैं इसको वापस से रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ थैली। और सबसे पहले अब मैं बिछा लेती हूँ सोफे के कवर, क्योंकि गला खराब है काफी मेरा, ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो चलो सोफे के बिछा लेती हूँ। सोफे के बिछाने के बाद थक चुकी हूँ, वैसे तो मैं पूरी तरह से, कमर पे मेरे दर्द हो गया है काम करते करते। तो जब कमर में दर्द हो जाता है तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिछाने में। तो चलो कोई बात नहीं, माता घर आ रही है तो खुशी खुशी स्वागत करेंगे हम माता जी का। अब मैं बिछा लेती हूँ सोफे के स्लेटी कवर है, जो पहले के ये जो कवर बिछे हुए स्लेटी, ये मैंने पहले ही बिछा दिए थे। अब इनके ऊपर ये दूसरे बिछा रही हूँ मैं।
चलिए फाइनली मेरे सोफ़े के लग चुके हैं कवर, और अब मैं उठा लेती हूँ टेबल को खिसका लेती हूँ, यानी कि टेबल को खिसका के बीच सेंटर में ही लग रही है मेरे को ये टेबल, बाकी एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी तो मेरे को ये बीच सेंटर में लग रही है। दोनों तरफ मैं जब पौधे लगा लूँगी तब पता चलेगा कि हाँ बीच सेंटर में है या नहीं। तो अब मैं पौधों को खिसका लेती हूँ, दोनों तरफ मैं 3-3 पौधे रख लूँगी। ये तो बिल्कुल हल्का सा पौधा था, ऐसे ही उठा के रख दिया। सेकंड वाला पौधा है ये ज़्यादा भारी है, ये तो उठाया नहीं जाता, और इसकी प्लास्टिक है, कभी कड़क देने से टूट जाए, इसलिए मैं इसको उठाती भी नहीं हूँ। तो ये तुलसी का पौधा है, इसको सेट कर लेती हूँ। अब मैं दूसरी तरफ के पौधे लगा लेती हूँ। ये जो फर्स्ट पौधे है दीवार की तरफ, ये दोनों एक जैसे ही है, लेकिन ये छोटा है थोड़ा, और वो वाला थोड़ा बड़ा है। तो अब ये दोनों तरफ लग गए। अब ये शीशा निकाल लेती हूँ इसके टेबल के ऊपर से। ये बहुत ज़्यादा भारी है कि ये मेरे से उठाया भी नहीं जाता, इतना भारी है। मेरे को डर भी लगता है कि हाथ से फिसल ना जाए ये। तो मैंने इसको आराम से रख दिया है निकाल के। इसको मैं ब्लूटूथ के पीछे लगा दूँगी ताकि कोई बच्चा ना छेड़ पाए इसको, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है। भाई के बच्चे हैं मेरे, भतीजे भतीजी, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तो इनसे संभल के ही रहना पड़ता है, हर चीज़ को एक एक से ध्यान से रखना होता है। तो बाकी अब मैं जो जो सामान जहाँ था मैं सेट कर देती हूँ। तो जहाँ का सामान था वो सब सेट कर दिया है मैंने। अब सेट करने के बाद अब मैं करती हूँ टेबल के ऊपर की जो सजावट के, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इनको कल से मैं भर दूँगी। और इनको मतलब कि एक कल से में तो आएगा नहीं, तो मैंने ये दूसरा कल से लिया है, दोनों में आधे आधे कर दूँगी। और ये खाली जगह छोड़ दी है मुझे बीच में से, ताकि बाद में दिक्कत ना करे। इनको साइड में रख दिए है मैंने। अब मैं टेबल के नीचे से एक पन्नी निकालूंगी, और ये जो गड्ढा है इस गड्ढे को मैं इक्वल कर दूँगी इसको पन्नी को लगा के। ये जब इक्वल हो जाएगा तो अब ये बैकग्राउंड का पर्दा है, और इस पर्दे को माता की चौकी के बैकग्राउंड पे लगाने के बाद देखना कितना प्यारा लगने वाला है पर्दा। तो चलो मैं जब तक इसको लगा लेती हूँ, जब ये लग जाएगा ना तब देखना कितना प्यारा लगेगा ये।
मम्मी आ गई है हेल्प कराने के लिए। मम्मी ही मेरे को बताती है कि कहाँ क्या कमी की है क्या नहीं। मम्मी जैसे बताती है ऐसे करती हूँ फिर मैं। तो मम्मी ने बताया ये टेबल ऐसे लगा कर और ऐसे सेट कर दो। अगर मम्मी नहीं होती तो जल्दी से मैं काम नहीं कर पाती। हेल्प हो गई मम्मी के आने से। तो मैं दोनों टेबल को बराबर कर दूँगी बीच सेंटर में। नीचे वाली टेबल थोड़ी बाहर को निकली हुई थी साइड से, तो मैं दोनों को बराबर बीच में कर दूँगी। अब ये पन्नी बिछा दूँगी। ये पहले कागज़ ज़्यादा यूज होते थे तो मम्मी पन्नी ले आई ये वाली कि चलो ज़्यादा कागज़ यूज नहीं होंगे, इसी को ही यूज करेंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से बिछा दूँगी। फिर इसको लगाने के बाद मैं पटरी भी लगा। जब टेबल के ऊपर पटरी रखते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है मम्मी को। मुझे कम होती है लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि पटरी कैसे अच्छी लगेगी, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी आगे कितनी पीछे होनी चाहिए, कौन से सेंटर में होनी चाहिए, सारा कुछ मम्मी बताती है। लेकिन कई बार बदलनी पड़ती है पटरियों को, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए अब ये पटरी रख चुकी हूँ। अब ये फाइनल पन्नी लग रही है और ये पन्नी इतनी कड़क है कि बार बार फिसलती रहती है। और टेबल को आगे इसलिए करना पड़ता है ताकि पन्नी पीछे की तरफ से दीवार की तरफ से दब जाए और ये आगे फिसले ना। तो ये ज़्यादा पीछे की तरफ ज़्यादा हो गई थी। मैंने इसको दोबारा से उठाया, टेबल को आगे की दोबारा से फिर निकाली। ऐसी 2-3 बार हो गया मेरे साथ क्योंकि सेट नहीं बैठ रही थी, इतनी कड़क पन्नी थी। तो मम्मी आई और मम्मी ने हेल्प करा दी कि ये ना फिसले और आराम से बिना दिक्कत के ठीक हो गई फिर ये। तो अब ये लग चुकी है। तो आधी तैयारी अब पूरी हो गई है, मतलब कि डेकोरेशन की तैयारी हो चुकी है और बाकी की जो बची कुछ तैयारी है वो होएगी अब कल। मैं एक दिन पहले ही चौकी लगानी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि नवरात्रे में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही रात के 8 या 9 बजे स्टार्ट कर देती हूँ करने के लिए। तो तकरीबन आधी डेकोरेशन तो हो चुकी है, जो कि कल थोड़ा बहुत रह जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, जितना आज है ना उतना ही कल का काम है। तो बाकी अभी हो गई है पूरी तैयारियाँ। तो मिलते हैं कल के डेकोरेशन में। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो अभी मैं गंगा जल की छींटे लगा रही हूँ पूरे घर में। गंगा जल की छींटे लगाने के बाद मैंने उठाया है माता जी का आसन लिया है हाथ में और अब मैं आसन बिछा देती हूँ। मैंने आसन बिछा दिया है। अब मम्मी माता जी को बिठाएगी चौकी पर। तो अभी मम्मी को आसन पसंद नहीं आया, मतलब कि आसन आगे पीछे हो रहा है, तो मम्मी ने सेट कर दिया है। तो मम्मी मूर्ति ला रही है माता जी की। ये माता की खिचड़ी है, ये भी तैयार हो चुकी है। और अब 2 कलसे में 2 तरह के फूल डाल रही है मम्मी, गेंदे के फूल और गुलाब के फूल डाल देंगे। अब इन दोनों कलसों को ऊपर नीचे करके चौकी पर रखे जाएंगे। इन कलसों में मैं अब कलावा बांध रही हूँ, दोनों में ही कलावा बांध दूँगी। फिर इन पे सतिया निकालूँगी मैं। सतिया निकालने के बाद इन पर मैं नारियल की चुन्नी लूँगी। नारियल की चुन्नी में 2
लौंग, 2 पतासे और 5 सुपारी बांध दूँगी और बांधने के बाद मैं नारियल पे लपेट दूँगी चुन्नी को। अब आरती के लिए खड़े हो रहे हैं सब। तो अब आरती शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं जोत जला लेती हूँ माता की, फिर हम आरती करेंगे माता रानी की। तो जोत जला रही हूँ मैं, ये इसमें से कपूर निकाल रही हूँ और लौंग पतासे जो माता की भेंट चढ़ती है वो सब निकाल रही हूँ मैं। तो चलो खड़े हो जाइए, मेरी जोत माता रानी आ गई है। तो अब आरती शुरू करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सो सुखियों सी जीवनशाली, है रसमो जागो वाली, दुखियों के दुखड़े है आरती।
आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो आरती हो चुकी है, अब मम्मी आरती दे रही है पूरे घर में। तो सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अब मैं माता को भोग लगाऊंगी। तो गाइस डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। वीडियो देख लेते हो, देखते देखते भूल ही जाते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और लाइक करना होता है। तो गाइस सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।